हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डू यू नो अबाउट रेबीज। आप रेबीज जानते हैं क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो मेरे साथ आप देखिए, क्योंकि 18 वो बातें हैं जो जानना जरूरी है कि किसी भी एग्जाम के लिए भी एक तो क्वेश्चन भी हो सकता है और हमको पता भी चलेगा कि रेबीज क्या है। तो चलते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल विजन वीवीआर को सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। सो पहले हम जानते हैं रेबीज क्या है। रेबीज राबिडो फैमिली, राबिडो विरिडी फैमिली कैटेगरी में आता है। वो कैटेगरी में एक वायरस है जिसका नाम है लीसा वायरस टाइप 1 वायरस। जो लीसा वायरस टाइप 1 वायरस वो आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस क्या है? मीन याद रखो आप लोग कि वायरस कंसिस्ट ऑफ either one single nucleic acid, not both। डीएनए में वो डीएनए और आरएनए में नहीं होगा, एक साथ नहीं हो सकता। मीन दोनों न्यूक्लिक एसिड एक साथ नहीं रह सकता। अगर डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। तो क्या है रेबीज वायरस? आरएनए वायरस। ओके, इसका शेप कैसे है? बुलेट शेप है। ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस रेबीज वायरस? ये बुलेट शेप देखने को मिलता है। ओके, व्हाट इज नंबर 2 फैक्ट है, इट इज जोनोसिस। जोनोसिस में क्या? कुछ वाइल्ड एनिमल से अगर वाइल्ड एनिमल कोई भी आदमी के ऊपर बाइट करता है तो उसी टाइम ये वायरस उसका शरीर में चला जाता है और उसको रेबीज होने का चांसेस है। इसीलिए इसको बोलते हैं जूनोटिक। ओके, वायरल जूनोटिक बोल सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 फैक्ट्स है, इट इज डेड एंड इन्फेक्शन। अगर एक आदमी के ऊपर अर्लियर हम डिटेक्शन नहीं करेंगे, पता नहीं चला, अगर इग्नोर करेंगे, जैसे ब्लाइंड फैथ को अगर फोकस करेंगे तो ये जान लेने का भी जान भी ले सकता है। अगर अर्ली और अर्ली डिटेक्शन नहीं किए तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 4 फैक्ट्स है, सिम्टम्स अपीयर इन अबाउट 10 डे। 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा इसका लक्षण क्या है। और आप बोल सकते हैं इसको 4 दिन से 8 वीक्स तक हमको पता चलेगा, उसका अंदर हमको पता चलेगा साइन सिम्टम्स क्या है। ओके, 5 नंबर फैक्ट्स है, मोस्ट एनिमल बाइट्स एक्सेप्ट ह्यूमन एंड रेड बाइट्स कैन कॉन्ट्रेट। आपको याद रखना चाहिए, जितना भी वाइल्ड एनिमल हर कोई भी काटता है, कुत्ता काटे, बिल्ली काटे, कोई भी काटे, कोई भी वाइल्ड एनिमल्स पर काटता है तो क्या होने का चांसेस है? रेबीज होने का चांसेस है। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना चाहिए कि आदमी अगर काटता है तो रेबीज नहीं होगा। कोई भी अगर कुत्ता कुछ की अलग अलग जानवर काटा, वाइल्ड एनिमल काटा, तो उस वहां पर क्या हो सकता है? रेबीज हो सकता है। उसके बाद देखेंगे नंबर 6 फैक्ट्स है, ये फिक्स्ड स्ट्रेन ऑफ वायरस इज डिफाइंड एज वन that has a short fixed and reproducible incubation period 4 to 6 days when injected intracellularly vaccine prepare for it। ओके, 6 नंबर में क्या बोला गया है? फिक्स्ड वायरस क्या है? फिक्स्ड वायरस क्या है हमको पता चलना चाहिए। फिक्स्ड वायरस होता है क्या? आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो? ओके, तो अभी हमको तो पता चल जाएगा कि फिक्स्ड वायरस क्या है। फिक्स्ड वायरस मेन एक वायरस में अगर विरुलेंस पावर, विरुलेंस में डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, ओके, और इन्फेक्शन माने इंक्यूबेशन पीरियड को स्टेबलाइज कर दिया जाता है। याद रखो, व्हाट इज फिक्स्ड स्ट्रेन ऑफ वायरस और फिक्स्ड वायरस बोलते हैं एक वायरस का अगर डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी और इंक्यूबेशन पीरियड को स्टेबलाइज कर दिया जाता है। ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके उसको बार बार एक जान में एक ऑर्गेनिज्म के दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसे मीन बार उसको कुछ भी पैसेज में उसको क्या गया बार बार पैसेज में उनको एक्सपेरिमेंट किया गया इंट्रासेल्युलर। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर डिजीज कोजिंग कैपेसिटी और वो जो आपका क्या इंक्यूबेशन पीरियड ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिजीज नहीं करेगा। अभी जो वायरस अभी जो लिसा वायरस अभी डिजीज करेगा उसका अगेंस्ट में काम करेगा। तो आपको यहाँ याद रखनी है, ये फिक्स्ड वायरस one whose virulence power and incubation are stabilized by entering a sequence of stabilized by serial passage and remain fixed during further transmission। बार बार उसको ट्रांसमिशन
मीन बार बार उनको पैसेज में एक्सपोज करके उसका विरुलेंस पावर और इंक्यूबेशन पीरियड को स्टेबलाइज कर दिया जाता है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन प्रिपेयर कर सकते हैं। मीन वहां से ही वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद याद रखो नंबर 7 फैक्ट से एनिमल बाइट्स, लीक्स, एरोसॉल, पर्सन टू पर्सन आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे ये ट्रांसमिट होता है, एक आदमी से दूसरा आदमी कैसे जाता है? कुत्ता अगर काटा, कुछ चूहा काटा, कुछ भी अगर काटता है, कोई भी अगर वाइल्ड एनिमल्स काटता है तो वहां पर क्या होने का चांसेस है? रेबीज होने का चांस है। लीक्स हो गया, लीक्स में ले लिया, एक आदमी को हुआ है, वो आदमी दूसरा आदमी को लीक्स काटा, तो वहां पर भी क्या हो सकता है? रेबीज हो सकता है। कुछ एरोसॉल, कुछ कॉफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, तो उसी टाइम जो भी एरोसॉल जनरेट हो रहा है, अगर दूसरा आदमी को अगर जाता है तो वहां पर क्या होगा? उसको रेबीज होने का चांसेस है। ओके, उसका भी कुछ भी बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट में आते हैं तो रेबीज होने का चांसेस है। ओके, अनदर 8 नंबर फैक्ट है फिक्स्ड वायरस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। आप लोगों को बोला था एक वायरस का अगर विरुलेंस पावर, विरुलेंस मीन क्या? विरुलेंस, डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी और इनक्यूबेशन पीरियड को स्टेबलाइज किया जाता है बार बार उसको एक्सपेरिमेंट करके, जब जिसके वजह से उसको और डिजीज नहीं कर पाता है। जब हम जिसको अगर कुत्ता काटा है, कुछ चूहा काटा है, कुछ भी अगर काटा है वाइल्ड एनिमल, तो आदमी को अगर देंगे तो वो अगर इंजेक्ट करेंगे तो वही वैक्सीन के हिसाब से काम करता है। समझ में आ गया? ओके, इसको बोलते हैं फिक्स्ड वायरस बोलते हैं। तो फिक्स्ड वायरस से हम क्या, हमको आइसोलेटेड होता है, कुछ क्या प्रिपेयर करते हैं हम, कुछ जो कि वैक्सीन तैयार करते हैं। वायरस रिकवर्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग केसेस ऑफ रेबीज इज कॉल्ड स्प्रेड वायरस। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वाइल्ड एनिमल में भी ये रेबीज होने का चांसेस हो जाता है नेचुरली। ओके, नेचुरली हो जाता है, जहां पर हम क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, रिकवर करेंगे। ओके, वो रिकवर्ड जो वायरस करेंगे, जो भी रेबीज वायरस को रिकवर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अभी स्ट्रीड वायरस बोलेंगे। ये 9 नंबर बातें थी। ओके, नेक्स्ट कम बैक टू 10 नंबर। इंक्यूबेशन पीरियड डिपेंड्स ऑन साइट ऑफ बाइट, सीवियरिटी ऑफ बाइट, नंबर ऑफ वुंड, अमाउंट्स ऑफ वायरस इंजेक्टेड, स्पेसीज ऑफ बैटिंग। इंक्यूबेशन पीरियड कैसे डिपेंड करता है? संक्रमण काल जो बोलते हैं। एक आदमी को कुत्ता काटा है, कितना दिन में वो उसका सिम्टम शो करेगा? ओके, इसका सीवियरिटी कितना हो सकता है? ओके, मीन कहां पर काटा है, सीवियरिटी कितना, वेदर इट इज सीवियर और नॉट सीवियर, वो भी देखना हमको पड़ेगा। उसके बाद कितना जगह ये काटा है, यहाँ पे 5 जगह में काटा है, 6 काटा है, कि 2 जगह में काटा है, कि 3 जगह में काटा है, वो डिपेंड करता है। उसके बाद कितना जो काटा है, जो कुत्ता काटा है कि बिल्ली काटा है कि चूहा काटा है कि अदर वाइल्ड एनिमल जो काटा है, उसमें कितना वायरस गया है, वो भी इम्पोर्टेंट रखता है। उसके बाद जो भी वाइल्ड एनिमल्स काटा है वो कौन सा स्पीसीज का है। जिसे हम कुत्ता काटा उसको बोलते हैं, ओके, उसका स्पीसीज कौन सा स्पीसीज का है। कैट के अगर स्पीसीज का होगा तो कौन सा कैट काटा है, ओके, वो भी हमको पता होना चाहिए। मीन अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग उसका सीवियरिटी रहता है, अलग अलग उसका इन्फेक्शन होने का चांसेस है। समझ में आ गया? 11 नंबर बात है। 11 नंबर बातें में हमको देखना, फैक्ट्स में हमको देखना है, क्या देखना है? राबीज में 2 चीज कॉमन है। एक तो क्या है? हाइड्रोफोबिया, नंबर 2 है एरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन जब भी वो आदमी अगर रेबीज हुआ है, वो आदमी मीन पानी को जाने में वो डरेगा, पानी देखेगा तो मीन डर जाएगा। हो गया, उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। और उसको बोलेंगे तो फियर ऑफ वाटर इज हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ एयर इज एरोफोबिया बोलते हैं। एरोफोबिया के मतलब जब भी वो कुछ भी एयर का कांटेक्ट में आ जाए वो आदमी तो मीन डर जाएगा, मीन ऐसा सो बिहेव करे, इसलिए उनको डार्क टाइम, डार्क एरिया में ज्यादा रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट हो गया नंबर 12। नंबर 12 क्या है? रेबीज फ्री एरिया। किस एरिया को हम रेबीज फ्री एरिया बोलेंगे? ओके, 2 साल तक अगर एक जगह में अगर कुछ भी कुत्ता नहीं काटा है किसी आदमी को, ओके, किसी भी एनिमल स्पेसिस 2 साल तक किसी भी आदमी को कुत्ता नहीं काटा है, किसी भी स्पेसिस का एनिमल का, ओके, तो वो एरिया को हम क्या बोले? रेबीज फ्री एरिया बोलते हैं। ओके, ये है 12 नंबर बात। 13 नंबर बातें क्या है? इम्यूनोफ्लोरेसेंस यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। इम्यूनोफ्लोरेसेंस रेबीज को डायग्नोसिस करने के लिए व्यवहार किया जाता है। इसको आपको याद रखना जरूरी है।
ओके, 14 नंबर बातें क्या है? रेबीज वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय लुईस पास्चर। आपको याद रखना चाहिए, मैं पूछूंगा अगर क्वेश्चन क्या हो सकता है, रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया था लुईस पास्चर। उनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ और फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, रिमेंबर इसको। उसके बाद एचडीसीवी वैक्सीन इज रिकमेंडेड बाय डब्ल्यूएचओ। एचडीसीवी मीन ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वायरस वैक्सीन इज रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन रेकमेंड करता है कौन सा वैक्सीन को? एचडीसीवी वायरस, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वायरस वैक्सीन को रेकमेंड करता है। नंबर 16 बातें कौन सा है? वैक्सीन यूजेस विटामिन मुरे L503 स्ट्रेन। ओके, वैक्सीन जो जब भी अब रेबीज वैक्सीन बनाया जाता है उसी टाइम विटामिन मुरे L503 स्ट्रेन को व्यवहार किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी एक तो क्वेश्चन हो सकता है। नंबर 17 क्या है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। क्या और कुत्ता काटा है और आदमी को ब्लड निकला है, वहां पर काट दिया है तो पता चल रहा है क्या है कि मैंने बाइट किया है, पता चल रहा है, तो उसका वैक्सीन प्रोफिलैक्सिस डोज क्या होता है? 6 ठोस प्रोफिलैक्सिस डोज दिया जाता है। 6 ठो क्या है? एक जिस दिन काटा उसी दिन 0 डोज दिया जाएगा, उसके बाद उसी दिन से 3 नंबर दिन में दिया जाएगा, उसके दिन 7 नंबर दिन में दिया जाएगा, जिस दिन से काटा है उसके 7 नंबर दिन में दिया जाएगा, जिस दिन से काटा है 14 नंबर दिन में दिया जाएगा, जिस दिन से काटा है उसी दिन से काउंट करके 28 डेज में दिया जाएगा। उसके बाद 90 दिन में एक बूस्टर डोज दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं पोस्ट प्रोफिलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में 6 डोज दिया जाता है। हम क्या करते हैं, यूजुअली क्या होता है 5 डोज दे देते हैं, बूस्टर डोज को इग्नोमिन नहीं देते हैं। इसीलिए आपको याद रखना चाहिए जो बूस्टर डोज रहता है 90 डेज में दिया जाता है। यू शुड रिमेंबर दिस वन। उसके बाद 18 नंबर फैक्ट्स क्या है? प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मीन हमको कुत्ता के पास गए हैं, हमको काटे जैसा लगा है, हमको जैसा लगा है काट दिया है कुत्ता, ब्लड नहीं निकला है। ओके, तो अगर ऐसे होता है कुछ भी एनिमल्स, ओके, वहां पर 3 डोज दिया जाता है। जिस दिन से काटा वो 0 डोज हुआ, उसी दिन से काउंट करके 7 नंबर दिन में दिया जाएगा और उसके बाद 28 डेज में दिया जाएगा। ये था आपका रेबीज के बारे में 18 बातें, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। थैंक यू। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।